हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। दूसरे नंबर पर साझेदारों के पूंजी खाते तैयार होंगे। यहाँ पर हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह हम बनेगा जिसमें जितने पार्टनर हमारे आएंगे उतने ही कॉलम हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड तैयार हो जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का सबसे पहला नियम है बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में आपकी पुरानी कैपिटल दे रखी है, इसको हमने लिखा है बैलेंस बीडी के नाम से 80,000 और 40,000 रुपए। इसके बाद हम लोग अपनी जर्नल एंट्रियों को देखेंगे। जर्नल एंट्री को देखकर हमारा ये वाला अकाउंट तैयार होगा। ये बाई कैश अकाउंट लिखा है, ये 50,000 रुपए की कैपिटल लाने की एंट्री है जो खोसला नामक पार्टनर लाया था। तो जनरल रिजर्व को हमने पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में बांट रखा, तो ये उसकी एंट्री हो गई। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा था। इसके बाद हमने गुडविल को यानी 50,000 का 1/5 भाग 10,000 रुपए को हमने जिसकी एंट्री बनी थी खोसला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट, उस एंट्री को देखकर ये एंट्री तैयार हो रखी है। तो इधर आपका आ जाएगा बाई खोसला कैपिटल अकाउंट और इसके बाद इधर अपोजिट साइड टू रोहित कैपिटल, जिसमें खोसला वाले कॉलम में लिखा जाएगा टू बाल कैपिटल 3750। उसके बाद हमने एक एंट्री और की थी, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी थी। यहां लिखा है बाई रिवोल्यूशन अकाउंट। अभी हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, हमारा 8,000 रुपए का प्रॉफिट आया, तो 5 और 8,000 रुपए आए, ये हमने यहां पर एंट्री कर दी। इसके बाद हम लोग टोटल लगाएंगे। अधिकतर जो टोटल आता है वो क्रेडिट साइड का बड़ा आता है। रोहित वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे, इसका आ जाएगा 1,08,750। यहां आ गया 57,250 और यहां आ गया आपका 50,000। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। यहां जो मैंने लिखा है टू बैलेंस शीट, ये न्यू कैपिटल रहेगी। देख लेते हैं, यहां बड़ा वाला टोटल है 1,08,750। इसमें से 18,750 घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 90,000। 57,250 यहां हम नोट कर लेंगे बाल वाले कॉलम में। इसमें से 11,250 घटा देंगे, यहां आपका आ जाएगा 46,000। अब खोसला वाले कॉलम को लेंगे, यहां आ गया 50,000। इसमें से ये दो वाली अमाउंट घटा देंगे, यहां निकल के आ जाएगा 40,000। तो आपने देखा रोहित की नई कैपिटल 90,000, बाल की नई कैपिटल 46,000 और खोसला की नई कैपिटल 40,000 रुपए आ गई। इसके बाद हम बनाएंगे तीसरे नंबर पर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे कहीं हमारे रोकड़ का पुराना बैलेंस तो नहीं है। अगर पुराना बैलेंस होता है तो हम उसको लिखते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से, लेकिन रोकड़ का कोई बैलेंस नहीं है, बैंक का बैलेंस दे रखा, तो उसको हम लेंगे नहीं क्योंकि वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसके बाद हम अपनी जनरल एंट्रियों को देखेंगे। एक जनरल एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू खोसला कैपिटल अकाउंट, तो यहां आ जाएगा खोसला कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए की ये कैपिटल लेके आया था। इसके बाद कहीं पर भी किसी जनरल एंट्री में रोकड़ या कैश अकाउंट का यूज नहीं हो रखा है, तो 50,000 रुपए का टोटल लग जाएगा। और ये 50,000 रुपए जो हमारे हैं ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 50,000 रुपए। इसके बाद हमारा बनेगा बैलेंस शीट, ये हमारा सबसे आखिरी में बनेगा। इसमें क्या है, अगर लायबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल बराबर आएगा तब माना जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। यहां रुपीज, यहां रुपीज, यहां आ जाएगा आपका लायबिलिटीज और यहां आ जाएगा आपका एसेट्स। सबसे पहले हम यहां पर ले लेंगे कैपिटल अकाउंट्स, तो न्यू कैपिटल हमारी यहां आ जाएगी रोहित की, बाल की और खोसला की। तो यहां देखिए रोहित की हमारी 90,000, इसकी 46,000 और इसकी 40,000। तीनों का टोटल हम यहां लिख सकते हैं या तीनों को हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं। इसका हम टोटल लगा देंगे।
यहाँ पर तीनों का जो कैपिटल का टोटल आ गया 1,76,000 रुपए। इसके बाद हम अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे। जिन संपत्ति और दायित्व में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले की तरह ही इसमें लिख देंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है, हमारी पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है लेनदार, लेनदारों में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो लेनदार हमारे 20,000 रुपए के आ जाएंगे। बिल्स पेबल दे रखे हैं हमारे, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रखा है, तो 8,000 रुपए के आ जाएंगे। जनरल रिजर्व को हम ऑलरेडी बाहर रखे हैं, पुरानी कैपिटल को हम यहाँ यूज कर रखे हैं, इसलिए हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम एसेट साइड आते हैं। इसमें हम यहां से उठा लेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में भी कोई फर्क नहीं आया है, ये आपका आ गया 11,000 रुपए। के बाद हम लोग अपने कैश अकाउंट को देख लेंगे। कैश आपकी आ गई 50,000 रुपए की। इसके बाद हम लोग अपनी जनरल एंट्रियों को देखेंगे, या हम क्वेश्चन के लास्ट में जो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है वो हम यहां पर लिखेंगे। अब देखिए हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड बैंक अकाउंट का बैलेंस हमने यहां से ले लिया। इसके बाद हम लोग अपनी संपत्तियां लेंगे। संपत्तियों में कमी या वृद्धि हो रखी है, हमको क्वेश्चन में दे रखा पुनर्मूल्यांकन करके, वही वाली संपत्तियां जिनमें चेंज हो रखा वही वाली वैल्यू हमने लिख दी। अब यहां देखिए प्लांट 25,000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकन किया गया, तो हमने यहाँ 25,000 रुपए लिख दिया। प्लांट की जो पुरानी कीमत थी वो 27,000 रुपए थी, 2,000 रुपए कम हुए तब ये 25,000 रुपए आए। डेटर्स 31,000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकन हुए, तो 31,000 रुपए लिख दिया। स्टॉक 32,500 पर दिखा रखे हैं, बिल्डिंग 40,000 पर, फर्नीचर 2,000 पर और बिल्स रिसीवेबल 12,500 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित करके दिखा रखे हैं। तो मैंने ब्रैकेट में 2,000 रुपए माइनस के दिखा रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्लांट 27,000 रुपए का था, 2,000 रुपए की कमी हुई, तब ये 25,000 रुपए आ रखे हैं। इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप 27,000 रुपए का प्लांट लिखिए और 2,000 रुपए कम करके 25,000 दिखाइए, या डायरेक्ट आप 25,000 रुपए लिख सकते हैं। फिलहाल इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। अब हम टोटल लगा देंगे। टोटल इनका आ गया 2,04,000। एसेट साइड का टोटल आ गया 2,04,000। देख सकते हैं लायबिलिटी साइड का टोटल 2,04,000 और एसेट साइड का टोटल 2,04,000 रुपए। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे, उसके बाद हम अपना रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करेंगे, दूसरे नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, तीसरे नंबर पे कैश अकाउंट तैयार करेंगे, और लास्ट में यानी चौथे नंबर पर हम अपनी बैलेंस शीट तैयार करेंगे।